क्लास 10th। ठीक है, ये जो लास्ट की एक्सरसाइज वगैरह बची थी ये आज, क्योंकि दिक्कत पता क्या थी, दिक्कत ये है कि जो आप लोगों की पिछली वाली एक्सरसाइज थी, ठीक है, जो आपकी पिछली वाली, देखो हम थोड़ा दिखा दें आपको, जो आपकी बुक में पिछली वाली जो एक्सरसाइज थी, ठीक है, जैसे मेरे में जो ये है, ये एक्सरसाइज 4.6 है, जो आपके वो जो थी पता नहीं कौन सी, ये देखो ये 4 पॉइंट, सही से नहीं आ रहा, एक सेकंड फोकस क्लियर, अब सही है। तो ये देखो 4.6 है, ठीक है, इसके जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए ये वाले, इससे पहले ये वाली 4.5 है एक्सरसाइज, एक सेकेंड, ये 4.5 है देखो, ठीक है, ये 4.5 है, इसमें ये क्वेश्चंस है कुछ, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना कि ये आपकी कौन सी एक्सरसाइज और किस में आ रहे हैं, इसमें जो क्वेश्चंस है वो हम आज करवाएंगे, ठीक है, ये देखो ये क्वेश्चंस रहे और कुछ ये रहे, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना कौन सी एक्सरसाइज में है, ठीक है, तो बस, तो मेरे अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं कि मेरे 4.5 के पहले एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट आज करवाएंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप लोगों को एक चीज जाननी पड़ेगी, एक फॉर्मूला रहता है, फॉर्मूले तो उसी में 2 फॉर्मूले रहते हैं, लेकिन उससे पहले एक फॉर्मूला जान लो, ठीक है। क्या जान लो कि एक फॉर्मूला ये रहता है, आई थिंक मैंने आपको बता भी दिया हो, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है, ठीक है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इस फॉर्मूले से जानना है कि ये जो क्वेश्चन है इनका कुछ मूल है, कि अस्तित्व है कि नहीं है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हम ये एक्सरसाइज आपको शायद स्कूल में या कहीं पढ़ा चुके हैं, चलो नहीं पढ़ाई या कुछ भी है वो अलग बात है, अभी देख लो ध्यान से, ठीक है। तो क्या है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसमें क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, क्या 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है। इसमें ध्यान से देखना, जो b है वो ये बीच वाला जो आपको वैल्यू दिख रहा है ये b है, ये आगे वाली वैल्यू a है, ये लास्ट वाली वैल्यू c है, ठीक है, a b c कह लें। आगे वाली वैल्यू कौन सी है, बीच a है, फिर b है, फिर c है, बस इस वाले फॉर्मूले में इसकी वैल्यू उठा के रख देनी है। तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है, 3 का होल स्क्वायर, 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 तिरका 9, 5 को 20, सॉरी 5 दूनी 10, 9 माइनस और यहाँ से 40 हो जाएगा, तो ये वैल्यू माइनस का 31 आएगी। अब 31 वैल्यू आ गई। अब एक चीज तो पता है कि जो डी की वैल्यू है वो कभी भी माइनस की नहीं हो सकती है, माइनस की नहीं हो सकती। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे जो बराबर का साइन लगा था, कहने का मतलब क्या है, इस समीकरण की जो वैल्यू हमेशा किसके बराबर आनी चाहिए, शून्य के बराबर आनी चाहिए, लेकिन ये तो माइनस में पहुंच गई भाई साहब, तो इसलिए इसका क्या है, अस्तित्व नहीं है। बात आई समझ में, इसलिए इसका क्या है, अस्तित्व नहीं है, ठीक है। अब अगली वाली जब आप लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे, अगली वाली इक्वेशन ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, चलो हम बता दे रहे हैं 2 सॉल्व करके, ठीक है, डायरेक्ट बता दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 और प्लस 4, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 का होल स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुणे 4 रूट इसका और c की वैल्यू 4, ये हो गई, ये a की वैल्यू 3, b की वैल्यू ये और c की वैल्यू ये, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू 3 ही है, कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे क्या था, मैंने ये गड़बड़ कर दिया कि बी स्क्वायर था, मतलब इसका होल स्क्वायर था, इसका होल स्क्वायर था, पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, ये माइनस किया तो माइनस का इसका होल स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या है, माइनस 4 गुणे 3 गुणे 4, अब सही है।
माइनस 4 × 3 × 4। अब इसका होल स्क्वायर करो तो भाई साहब देखो माइनस की वैल्यू का होल स्क्वायर करो या प्लस की वैल्यू का होल स्क्वायर करो। पहले देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 तो वैसे ही निकल के रख जाएगा। 4 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 चको 16। बात आई समझ में, कितना आ जाएगा 4 चको 16। यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 4 चको 16 दिया 48। ठीक है, 4 चको ये 4 4 चको 16, 16 दिया 48 और 16 दिया 48। 48 माइनस 48 ये वैल्यू कैसी निकल के आ गई, शून्य, जीरो। तो इस वाली का अस्तित्व है, इस वाली का अस्तित्व है। बात आई समझ में। ऐसे इसका जो थर्ड वाला क्वेश्चन है ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला है, इसमें ए और बी और सी की वैल्यू निकालनी है। अगर वैल्यू शून्य आ रही है तो सिर्फ अस्तित्व है, अगर वैल्यू शून्य नहीं आ रही तो अस्तित्व नहीं है। सिंपल सा फंडा, सिंपल सा क्वेश्चन। हो गया होगा नोट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसका सेकंड पार्ट। अगले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया कि समीकरण में से के का मान निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो वास्तवित्व व बराबर मूल हों। ठीक है, कैसे करना है, जिस क्वेश्चन नंबर पहला देखो इसको। ठीक है, देखो क्या है फॉर्मूला अपना, क्या था, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है, माइनस 2√5x प्लस 4 बराबर 0। इधर से a की वैल्यू कितनी आ गई, k आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 2√5 आ गई, और c की वैल्यू कितनी आ गई 4। इस समीकरण से a की वैल्यू कितनी है k, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2√5, c की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, इतनी वैल्यू अपने निकल के आ गई। अब बस इस वाले जो ऊपर समीकरण दिख रहा है इसमें वैल्यू पुट कर दो। तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 4 गुणे a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 4 बराबर 0। इसके बराबर में 0 होता है। ठीक है, बात आई समझ में। तो बस आगे सॉल्व कर लो। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट से ये कैंसिल, तो ये गुणा में 5 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे ऐसी कोई वैल्यू लिखी हो इसका आपको स्क्वायर करना हो, ठीक है, तो आगे वैल्यू लिखी हो उसका तो स्क्वायर होगा, दूनी 4 हो जाता, इस स्क्वायर से फिर इसका कैंसिल हो जाएगा तो 5 पीछे का पीछे ही आ जाएगा। बात आई समझ। जैसे एक और एग्जांपल दे दे, 6√5 लिखा हो का होल स्क्वायर करना हो तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 आ जाएगा, लेकिन पीछे वाले का वैसे ही की वैसी वैल्यू के रख जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसका रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। बात आई समझ में। तो सेम 2 का स्क्वायर करेंगे 4, रूट से इसका स्क्वायर कैंसिल तो 5। ठीक है, यहाँ पे 4 को 16 के, अब वैल्यू क्या है, ये 20 है, 5 को 20 माइनस 16 के बराबर 0। ये 20 इधर साइड प्लस का उधर साइड लेके जाएंगे माइनस का। ठीक है, तो माइनस का 16 के बराबर माइनस का 20, इस माइनस से इस माइनस कैंसिल, तो के बराबर 20/16। के बराबर कितनी आई 20/16। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 4। कहने का मतलब क्या है, 4 5 20, 4 6 4 4 को 16, तो 5/4 ये वैल्यू आ जाएगी के की। आई बात समझ। के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5/4। ठीक है, अब देखो भाई साहब, ये क्वेश्चन हो गया पहला अपना सॉल्व। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, करते हैं। इधर कुछ नहीं करना, कॉन्सेप्ट वही लगेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट लगेगा वही, लेकिन ट्विस्ट क्या होगा, हम सिर्फ आपको कुछ कुछ चीजें बताएंगे। पहले सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा बताते हैं तब अगली चीज बताएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 3x² प्लस 12x यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी 3, b की वैल्यू हो जाएगी 12 और c की वैल्यू पे तुम रखेंगे क्या k+3, क्या k+3। ठीक है, क्योंकि इधर जो वो है वैल्यूज है वो कितनी है 4 है। बात को ध्यान से समझना, इधर वैल्यूज कितनी है 4 है, तो इसलिए c की वैल्यू कितना रखेंगे k+3, कितना रखेंगे k+3। बस इसमें पुट कर दो।
ठीक है, सॉल्व किया तो अब क्या होगा, और 12 का, इसमें कहने का मतलब क्या है, ये एक ब्रैकेट के टाइप का है, ठीक है। 12 का गुणा के में होगा तो 12 के आ जाएगा, 12 का गुणा 3 में होगा तो 12 में 24, 12 3 36 आ जाएगा, ठीक है। 144 और 36 कितने हो जाएंगे अपने, 144, ये माइनस का है तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी, ये माइनस का 12 का गुणा किस में होगा, के में होगा तो माइनस का 12, माइनस का 12 का गुणा 3 में होगा तो माइनस का 36, 144 में से 36 गए, बचे कितने, 108, कितने 108, तो 144 में से 36 गए, बचे कितने 108 माइनस 12 के, माइनस 12 के बराबर 0, ये 108 इधर साइड प्लस की इधर साइड भेजेंगे तो कैसे हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 12 के बराबर माइनस का 108, ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 108 बटे में 12, कितनी 108 बटे में 12, तो 12 निम्मा कितना होता है 108, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन कौन सा, नहीं तीसरा चौथा, टिक लगाओ होमवर्क के लिए, तीसरा चौथा होमवर्क के लिए, और पांचवा बता रहे हैं, तीसरा चौथा होमवर्क है, ठीक है। पांचवा देखो, पांचवा देखो, कुछ नहीं करना है, पांचवे वाले में हम सिर्फ थोड़ा सा बताएंगे, नोट करते जाना, ठीक है, थोड़ा सा बताएंगे और आगे आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा। क्या है, के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, यही तो लिखा है, हाँ यही है, तो के एक्स ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। पहले कुछ नहीं करना, पहले इसको जो समीकरण है इसको थोड़ा सा सॉल्व करो, कैसे सॉल्व करेंगे, के एक्स का गुणा x में करेंगे तो क्या आ जाएगा, के एक्स स्क्वायर, बताइए समझ में, ठीक है। फिर के एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। इसमें से ए की वैल्यू ये निकला है, बी की ये और सी की ये, रख दो डायरेक्ट, तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2k का होल स्क्वायर, यही तो है बी की वैल्यू, माइनस का 2k का होल स्क्वायर, ये बी की वैल्यू है, ठीक है। 1 गुणा बाई 4, ए की वैल्यू कितनी है, k है, और सी की वैल्यू कितनी है 6 बराबर 0, इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 6 24 के बराबर 0, ठीक है। गुणा कर दिया अपने तुमने, अब क्या करेंगे, अब देखो इन दोनों में से क्या कर रहे हैं, के कॉमन ले रहे हैं, क्या कर ले रहे हैं, के कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो के क्यों, 4 के ले लो कॉमन, क्या ले लेंगे 4 के, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पे के माइनस 4 6 24, यही तो बचेगा। जब दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, 4 के कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, के माइनस 6, ठीक है। इसमें से अपनी तुम्हारी दो वैल्यूज निकल आएंगी, क्या बराबर 0, एक थी 4k बराबर 0 निकल आएगा और k माइनस 6 बराबर 0 निकल के आएगा, ठीक है। तो एक से तो अपनी वैल्यू k की कितनी निकल आएगी, ये 4 है, इधर साइड गुणा, हाँ गुणा में इधर साइड डिवाइड में होगा तो k की वैल्यू 0 की 0 ही रहेगी, क्योंकि 0 बटे में 4 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही आएगा, बात आई समझ में। तो ये 4 किसमें, इधर गुणा में इधर साइड भाग में, तो 0 को 4 से गुणा भाग करेंगे तो 0, यहाँ से k की वैल्यू 6 निकल आएगी, ठीक है। तो इसकी k की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 0 और 6, नोट कर लो, 0 और 6, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखो, क्वेश्चन नंबर ये वाला, के एक्स स्क्वायर माइनस 2√5kx प्लस 15 बराबर 0, ये आप लोग खुद सॉल्व करना, चलो मैम हम करवा दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जस्ट इसके ऊपर वाले जैसा है, इसमें भी दो वैल्यूज निकल के आएंगी, चलो छोड़ो तुम लोग नहीं कर पाओगे, पता है कितने ज्यादा तुम लोग दिमाग वाले हो, तो ठीक है। तो इसमें ए की वैल्यू ये, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये, तो ए की वैल्यू क्या है, के है, बी की वैल्यू क्या है, माइनस का 2√5k है, और सी की वैल्यू क्या है 15 है,
ठीक है। इसमें d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2√5 k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की वैल्यू कितनी है k गुणा c की वैल्यू कितनी है 15। इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, √5 से कैंसिल तो 5 गुणा k स्क्वायर माइनस 15 चको, ये 15 चको 60 हो जाएगा 60 के। ठीक है, इतनी बात में किसी को दिक्कत नहीं, 5 चको 20 के स्क्वायर माइनस 60 के बराबर 0। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे 1 सेकेंड और समझ लो, 2 का स्क्वायर किया 4, √5 से ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल तो 5 आ जाएगा, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर। बात आई समझ, तीनों चीजों का होल स्क्वायर होगा। ठीक है, और लेकिन है तीनों चीजें गुणा में, इसलिए गुणाई में रखेंगे, लेकिन स्क्वायर सारे एक चीज का होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या सेम कॉन्सेप्ट, क्या 20 k कॉमन ले लो, क्या ले लेंगे 20 k, अंदर क्या बचेगा k माइनस 3 बराबर 0, k माइनस 3 बराबर, यहाँ से 20 k बराबर 0 और यहाँ से k माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकलेगी 0 और यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकलेगी 3। आई बात समझ में? ठीक है, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 5 प्लस 2kx प्लस 2kx माइ प्लस 3 7 प्लस 10k। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें सबसे पहले इसको खोल लो। खोलने का कहने का मतलब क्या है कि इसमें डिवाइड कर लो कि a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है। ठीक, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी निकल आएगी अपनी 1, क्योंकि इसके पास कुछ है नहीं, तो इसके पास जो है वो a की वैल्यू है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है, इसको 2 को अंदर गुणा कर दो, ना हो गुणा कर दो तो ऐसे ही बने रहने दो। ठीक है, तो b की वैल्यू क्या है, माइनस के 2 ब्रैकेट में 5 प्लस 2k। c की वैल्यू क्या है 3 ब्रैकेट में 7 प्लस 10k। ये है तीनों की वैल्यूज। ठीक है, आई बात समझ में? बस अब कुछ नहीं, अपना फॉर्मूला उसमें पुट कर दो वैल्यू। तो b स्क्वायर होता है तो इसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, ये कर दिया आपने तुमने। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सॉल्व करते जाओ। कैसे सॉल्व होगा, ऐसे सॉल्व होगा। देखो भाई साहब, ये जो 4 है इसका सिर्फ अभी तुम होल स्क्वायर करो, कहने का मतलब क्या है, ये जो 2 है इसका स्क्वायर करो तो 4 आ जाएगा। अंदर का वैसा ही का वैसा बचना है, दो इसका होल स्क्वायर, अंदर का होल स्क्वायर नहीं खोला अभी मैंने, सिर्फ इस चीज का होल स्क्वायर किया। कहने का मतलब क्या, -2 का होल स्क्वायर किया तो कितना आ गया 4। ठीक है, माइनस का होल स्क्वायर करने के बाद प्लस का आता है, इतनी बात पता है ना कैसे। जैसे माइनस का 2 गुणा माइनस का 2 किया तो माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, ऐसे। ठीक है, अब क्या करना है, 4 का गुणा कर देना 3 में, तो 4 तिया 12, अंदर क्या बचा 7 प्लस 10 के बराबर 0। अंदर क्या बचा 7 प्लस 10 के बराबर 0। ठीक है, अब क्या कर देना आपने, तुम्हें अब खोलना है। कैसे, ये 4 का 4, ठीक है, इसका होल स्क्वायर करना, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 5 25 प्लस 2k का होल स्क्वायर। यहाँ पे लिख दूं मैं, ब्लू मार्कर से लिख दे रहे हैं हम। इस वाली जगह लगेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ये लगेगी इस जगह, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके बाद सॉल्व करने के बाद, तो 4 रहेगा। ठीक है, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस 2k का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणा 5 गुणा 2k, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे और, तो 4 5 चौको 20 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और k स्क्वायर प्लस 5 चौको 20 20 दूनी 40 के, ये हो जाएगा माइनस। आई बात समझ में? ये जब अपने तुम होल स्क्वायर खोल लेंगे तब। ठीक है, ओ सॉरी इधर 55 25 हो जाएगा। अरे मैं 55 25 55 25। ठीक है, और 5 5 दूनी 10 10 दूनी, अरे यार क्या गड़बड़ कर रहे हैं, 5 दूनी 10 दूनी 20, यहाँ पे 20 के हो जाएगा। अब सही है। ठीक है, इतनी बात में किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सेम अंदर इसका इस 12 का गुणा कर दो, तो 12 का गुणा 7 में करेंगे तो 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 सत्ते 84, तो यहाँ पे आ जाएगा 84। ये 12 का गुणा 10 में करेंगे तो माइनस का 120 के। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जस्ट सॉल्व कर लो। 4 का गुणा करके दो अंदर, क्या करेंगे 4 का गुणा अंदर कर देंगे तो 25 चको क्या हो जाता है 100। ठीक है, 4 का गुणा 4 में करेंगे 4 चको 16 के और 20 चको 80 माइनस 84 माइनस 120 के बराबर 0। ठीक है, इतनी बात में किसी कोई दिक्कत, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, जो सॉल्व करने योग्य है वो सॉल्व, जैसे 16 के है तो ये तो सॉल्व करने का है ही नहीं क्योंकि कोई दूसरी वैल्यू है नहीं, तो 16 के को उठाकर 16 के। अब 100 और 184, 100 में से 184 गए बचे कितने, जैसे 100 में से 100 में से 84 गए बचे कितने 16, तो प्लस के 16 हो जाएंगे बराबर 0। ठीक है, अब ये माइनस का 120 में से 16 घटेंगे, सॉरी माइनस का 120 में से 80 घटेंगे, तो माइनस के 120 में से 80 गए तो माइनस का 40, क्या माइनस का 40। ठीक है, अब इन सब में से देखो दो दो सब में से कॉमन ले रहे, क्या ले रहे दो दो सब में से कॉमन। ठीक है, तो 2 कॉमन ले रहे, 2 क्यों ले रहे कॉमन, 8 ले रहे, 8 45, हाँ 8 ले रहे कॉमन, तो 8 कॉमन ले रहे, तो यहाँ पे क्या थे 8 दूनी 16 के स्क्वायर माइनस 5 के और प्लस 2 बराबर 0, ये आ जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, बस ठीक है, ये 2 8 इधर गुणा में इधर साइड जाके भाग में हो जाएंगे तो 8 खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर माइनस के 5k प्लस का 2 बराबर 0। अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है बीच वाले नंबर को इस तरीके से तोड़ो, गुणा करने पे 2 आए और प्लस माइनस करने पे कितना है 5, नहीं सॉरी गुणा करने पे 4 आए, क्योंकि ये 2 इस 2 में गुणा होगा तो 4 आएगा, तो गुणा करने पे कितना है 4 और प्लस या माइनस करने पे कितना है 5 आए। ठीक है, तो 2k स्क्वायर माइनस का माइनस के 4k में से k को घटा दो, किस में से माइनस के 4k में से k को घटा दो और प्लस का 2 बराबर 0, तो माइनस का 4 की और 4 इन दोनों का गुणा करेंगे 5 आ जाएगा, और 4 में से ये गया, क्या कर रहे 5 के होगा, सॉरी माइनस का 5 के माइनस के 4 के में से के गया, नहीं सही किया था, माइनस के 4 के माइनस का 1 के, अब सही है। 4 में से 4 का गुणा 1 में किया तो कितना 4 आ गया, और 4 में से 4 और 1 5 हो जाता है। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे 2k कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचा k माइनस 2, यहाँ पे से क्या कॉमन ले लेंगे माइनस का 1, तो अंदर क्या बचा k माइनस 2, 2k माइनस 1 बराबर 0 हो गया, यहाँ पे क्या होगा k माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से k की वैल्यू क्या निकल आएगी, यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी 1/2 और यहाँ से k की वैल्यू निकल आएगी 2, तो k की वैल्यू निकल आई 2, कर लो नोट।
ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन किया, सेम अगला वाला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। लास्ट वाला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो भाई साहब, अगला वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए हैं, ठीक है। दूसरा, तीसरा और ये 8वां, दूसरा, तीसरा और 8वां, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर तीसरे पे देखो, इस वीडियो को इतना ही रख, चलो बता दे रहे, तीसरा ही बता रहे, बाद में रखेंगे। कैसे करेंगे, ज्यादा इसमें हार्ड नहीं है क्वेश्चन, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भाई साहब अपने तो हम कर चुके हैं। कैसे, पहला देखो इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, ठीक है। क्या है इसमें क्वेश्चन नंबर बोला गया है, देखो ये फॉर्मूला अपना वही रहेगा, उसी में जस्ट पुट करनी है वैल्यू और निकाल देनी है, ठीक है। क्या बोला गया कि के निम्न में से प्रत्येक द्विघात समीकरण के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए इन समीकरण का मूल वास्तव हो, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, के की वैल्यू निकालो, तो फॉर्मूला अपना वही है, ठीक है। बस क्या करना है, समीकरण क्या है, 2x² माइनस का 5x माइनस का के, इसमें a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 और c की वैल्यू कितनी है माइनस का के, ठीक है। बात आई समझ में, इसमें बस वैल्यूज पुट कर दो, तो ऊपर जो ये समीकरण है इसमें वैल्यूज पुट करो, तो d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। d बराबर b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू कितनी है माइनस का 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू कैसी आ जाएगी, बराबर 0, ये 4 दूनी 8 और माइनस का के करेंगे तो ये प्लस का के हो जाएगा। कहने का मतलब माइनस का के का गुणा इसमें करेंगे माइनस में तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 8 के बराबर, ये 25 इधर साइड भेजेंगे तो माइनस का 25, तो के बराबर माइनस के 25 बटे में 8, ये आ गई के की वैल्यू, ठीक है। के की वैल्यू आ गई। कहने का मतलब क्या है कि जो के की वैल्यू है, ठीक है, किसकी वैल्यू, के की वैल्यू है, वो कैसी आ गई, माइनस के 25 बटे में 8, तो ये इसका क्या हो गया, के का मान। आई बात समझ में। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 है, 4 है, ये आपके लिए होमवर्क। ऐसे ही आप लोग बस इसी जो ऊपर ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में रख के तीसरे के तीनों वैल्यूज की वैल्यू निकाल के आप लोग पुट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। आज के लिए इतना ही, 2-3 क्वेश्चन और बचे, अगले वाले क्लास में कंप्लीट करने के बाद आप लोग 8वां चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।